तारीख 10 फरवरी 1989। जगह बिहार का एक प्रतिष्ठित कॉलेज हॉस्टल। माहौल में हवन का धुआं, मंत्रों का जाप और सरस्वती पूजा का उल्लास था। बिहार और यूपी के हॉस्टलों के लिए सरस्वती पूजा किसी त्योहार से कम नहीं होती, लेकिन उस दिन आस्था के उस उत्सव में बारूद की गंध घुलने वाली थी। दोपहर का वक्त था, पूजा अपने चरम पर थी। तभी हॉस्टल के कोनों से एक के बाद एक बम धमाकों की आवाजें गूंज उठी। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच हथियारों से लैस एक दस्ते ने अपने टारगेट को घेरा और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। दर्जनों गोलियां सीने में उतार दी गईं। जिसकी हत्या हुई वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो था चंदेश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम। लेकिन जिसने उसे मारा, उसकी कहानी और भी बड़ी थी। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए बिहार को पहली बार AK-47 की गूंज सुनाई। ये कहानी है अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट की। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। अशोक सम्राट की कहानी शुरू होती है बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय के सोकाहारा गांव से। एक कम्युनिस्ट परिवार में पैदा हुआ लड़का जो बड़ा होकर कम्युनिस्टों के ही खिलाफ अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला था। स्कूल के दिनों में अशोक एक बेहतरीन एथलीट था। उसका एक जिगरी दोस्त था रामविलास चौधरी, जिसे लोग मुखिया कहते थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक की सांस दूसरे में बसती थी। अशोक का एक सपना था पुलिस में भर्ती होना, बदन पर वर्दी पहनना। उसने दरोगा भर्ती की परीक्षा दी, फिजिकल भी पास कर लिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसे खबर मिली कि उसके दोस्त मुखिया ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। दोस्त का ये हाल देखकर अशोक इतना टूट गया कि उसने बिना सोचे समझे देसी कट्टे से खुद के पेट में गोली मार ली। गोली की आवाज सुन घर वाले दौड़े, अस्पताल ले गए। जान तो बच गई, लेकिन पेट पर गोली का वो निशान हमेशा के लिए रह गया। और इसी निशान ने तय कर दिया कि अशोक सम्राट अब कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएगा। वर्दी का सपना टूटा तो उसने एक नया सपना बुनना शुरू किया। अकूत ताकत और पैसे का सपना, सल्तनत का सपना। दोनों दोस्तों ने मिलकर बेगूसराय पर राज करने का फैसला किया। उस दौर में बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अशोक और मुखिया ने उनके वर्चस्व को चुनौती दी। बिस्कुमान के गोदामों के खाद की बोरियां गायब होने लगी और उन पैसों से नए नए हथियार आने लगे। दोनों की हिम्मत देखकर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें शह देना शुरू कर दिया। लेकिन जब दो दोस्त एक साथ तरक्की करते हैं तो दुश्मनों की नजर लग ही जाती है। कम्युनिस्ट नेताओं ने दोनों के बीच फूट डालने की शुरुआत कर दी। मुखिया के कान भरे गए, मेहनत तुम्हारी और नाम अशोक का हो रहा है। धीरे धीरे दोस्ती की नींव में शक की दरार पड़ने लगी। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन दोनों अलग हो गए। जो दोस्ती कभी एक मिसाल थी, अब वो जानलेवा दुश्मनी में बदल चुकी थी। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। रामविलास ने अशोक पर कई जानलेवा हमले करवाए, लेकिन वो हर बार बच निकला। आखिरकार तंग आकर अशोक सम्राट ने बेगूसराय छोड़ दिया और मुजफ्फरपुर का रुख किया। मुजफ्फरपुर में उसकी मुलाकात हुई मिनी नरेश से। मिनी नरेश भी बेगूसराय का ही था और लंगट सिंह कॉलेज का एक बड़ा नाम था। दोनों की दोस्ती नहीं, भाईचारा था। मिनी नरेश और अशोक सम्राट की जोड़ी ने मुजफ्फरपुर में तहलका मचा दिया। बिहार से बंगाल तक के ठेके उनकी मर्जी के बिना नहीं खुलते थे। एक दिन हॉस्टल में बैठे किसी छात्र ने कहा, अशोक दा, अब तो आप एक छत्र राज कर रहे हैं, अब आप सम्राट हो गए हैं। बस उसी दिन से अशोक शर्मा को एक नया नाम मिला, अशोक सम्राट। लेकिन इस सल्तनत पर चंदेश्वर सिंह की भी नजर थी। चंदेश्वर और मिनी नरेश की पुरानी दुश्मनी थी। अशोक सम्राट किसी काम से पटना गया हुआ था। जाते जाते उसने मिनी नरेश से कहा था, मेरे लौटने तक सावधान रहना। उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी मिनी नरेश से। 10 फरवरी 1989 सरस्वती पूजा का दिन। चंदेश्वर के गैंग ने हॉस्टल में घुसकर मिनी नरेश को गोलियों से भून डाला। दोस्त की मौत ने अशोक सम्राट को अंदर से झकझोर दिया था। वो महीनों तक खामोश रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग धधक रही थी। वो अपने साथियों से बस एक ही बात दोहराता, साल पुरते पुरते मरते दे।
मतलब साल पूरा होते होते मार देंगे। और उसने वही किया। उसने बदला लेने के लिए चुना सरस्वती पूजा से ठीक एक दिन पहले का दिन, यानी कि 29 जनवरी 1990। मुजफ्फरपुर का छाता चौक अशोक सम्राट अपनी कार में इंतजार कर रहा था। अंधेरा घना हो चुका था। तभी चंदेश्वर सिंह अपनी गाड़ी से उतरा और सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया। बस माचिस की उस छोटी सी लौ ने उसका चेहरा रोशन कर दिया। अगले ही पल एक गूंज उठी जो बिहार में पहले कभी नहीं सुनी थी। AK-47 की गूंज। महज 3 सेकंड के अंदर 30 गोलियां चंद्रेश्वर सिंह के शरीर में उतार दी गई। बिहार पुलिस की डायरी में ये AK-47 से हुई पहली हत्या थी। इस एक रात ने अशोक सम्राट को बिहार के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। AK-47 हाथ में आने के बाद अशोक सम्राट ने वापस बेगूसराय का रुख किया। उसने सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त और अब सबसे बड़े दुश्मन रामविलास चौधरी को रास्ते से हटाया। वक्त का खेल देखिए, जिस दोस्त के लिए कभी खुद को गोली मारी थी, आज उसी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। बेगूसराय में उसकी एक समांतर सरकार चलती थी। उसका एक नियम था, बेगूसराय में बाहर का कोई दखल नहीं होगा। इसी नियम की वजह से उसकी टक्कर हुई मोकामा के उभरते बाहुबली सूरजभान सिंह से। दोनों के बीच ऐसा गैंग वॉर शुरू हुआ जैसा बिहार ने पहले कभी नहीं देखा था। सम्राट ने सूरजभान पर भी जानलेवा हमला किया, लेकिन वो किस्मत से बच गया। कहा जाता है कि अशोक सम्राट का एक उसूल था, वो सिर्फ ठेकों से पैसा कमाता था। किसी की सुपारी लेना या फिरौती के लिए अपहरण करना ये उसके क्राइम की डिक्शनरी में नहीं था। शायद यही वजह थी कि आम लोगों में उसकी छवि एक रॉबिन हुड जैसी थी। इसी खूनी खेल के बीच अशोक सम्राट की जिंदगी में इश्क ने दस्तक दी। पटना के एक बड़े इंजीनियर की बेटी मानसी, वो पटना विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट थी और सम्राट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक तरफ AK-47 की दुनिया, दूसरी तरफ मोहब्बत की गलियां। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। आनंद मोहन जैसे बाहुबली नेताओं ने शादी करवाई। पत्नी मानसी चाहती थी कि वो अपराध की दुनिया छोड़ दे। सम्राट ने भी राजनीति में आकर खुद को सुरक्षित करने का फैसला मानो कर ही लिया था। उसने 1995 में कुड़नी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। पत्नी ने दिन रात एक कर वोट मांगे। नतीजा आया तो अशोक सम्राट चुनाव हार गया, लेकिन दूसरे नंबर पर रहा। यह हार उसके लिए एक बड़ा झटका सी थी। चुनाव हारने के बाद उसका अपने सबसे करीबी साथी रतन सिंह से भी मनमुटाव हो गया। हर तरफ से घिरता देख अशोक सम्राट को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आने लगी। 5 मई 1995 अशोक सम्राट अपने साथियों के साथ एक मिशन पर निकला था। टारगेट था रतन सिंह। उसने अपनी मारुति कार की डिक्की में AK-47 और स्टेन गन जैसे हथियार रखे थे, लेकिन एक भूल हो गई। वो दूसरी ओमनी वैन में सवार हो गया और जानलेवा हथियार मारुति में ही छूट गए। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी भूल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली है। उस दिन पटना में एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग हुई थी। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर रखी थी। जानदाहा रोड पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशिभूषण शर्मा तैनात थे। जैसे ही सम्राट की गाड़ी नाके पर पहुंची, पुलिस ने रोकने का इशारा किया। घबराकर उसने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा शुरू किया। गाड़ी छोड़कर वो खेतों के रास्ते भागने लगा। उसके पास ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे, इसीलिए भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। भागते भागते पुलिस थक गई। तब शशिभूषण शर्मा ने एक तरकीब लगाई। वो डकैत डकैत चिल्लाने लगे। ये सुनकर गांव वाले भी उनके पीछे दौड़ पड़े। सम्राट और उसके साथी एक विधवा शकुंतला देवी के घर में घुस गए, लेकिन उस औरत ने हिम्मत दिखाई और बाहर से अपने घर की कुंडी लगा दी। गांव वालों ने पूरे घर को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें जब बढ़ने लगी तो वो बाहर निकला। बाहर पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ इंतजार कर रही थी। गोलियों की बौछार हुई और फिर भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसके चेहरे की पहचान भी मुश्किल हो गई। इस तरह बिहार के आपराधिक इतिहास का सबसे बड़ा स्टाइलिश और खूंखार गैंगस्टर, जिसने AK-47 से अपना साम्राज्य बनाया था, उसकी मौत एक गुमनाम भीड़ के हाथों हुई, बिना किसी हथियार के। कई दिनों तक पुलिस को भी नहीं पता था कि उन्होंने किसे मार गिराया है। पहचान हुई तो पेट पर मौजूद उसी पुराने गोली के निशान से जो उसने सालों पहले अपने दोस्त के लिए खुद को मारी थी।
ये थी अशोक सम्राट की कहानी, दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत और मौत की कहानी। एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसकी बादशाहत उसी की एक भूल ने